बीजेपी के लिए शनि की साढ़े साथी बने हुए गुरुग्राम के नेता। गुरुग्राम के नेताओं ने खोल दिया है पार्टी के खिलाफ मोर्चा। सरकार से लेकर अधिकारियों पर खुलकर बोल रहे हैं हमला। अरबों रुपए के घोटाले से लेकर अधिकारियों की लूट का कर रहे हैं खुलासा। अपनी ही सरकार की पोल खोलने का नेताओं में चल रहा है कंपटीशन। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बाद और नेता भी दौड़ में हो गए हैं शामिल। जीएल शर्मा और समय सिंह भाटी ने भी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की खोल दी है पोल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा की राजनीति। हरियाणा की राजनीति में हड़कंप आया हुआ है। एक तरफ कांग्रेस की बात करें तो गुटबाजी चरम पर है और इसके अलावा ईडी का भी उनके ऊपर लगातार शिकंजा कस रहा है, यानी कि मुश्किलें चौतरफा बनी हुई है। और इसके बाद अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। लोकसभा चुनाव में गुटबाजी साफ देखने को मिली थी और उसका नतीजा ये हुआ 2019 में, जहां बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, तो वहीं आधी रहकर 5 पर सिमट गई है बीजेपी। और उसके बाद से लगातार ही बीजेपी के सीनियर लीडर्स प्रदेश भर में चल रही इस गुटबाजी को लेकर सवाल भी उठा रहे थे और बयान भी दे रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी संगठन में बड़े बदलाव किए गए। लेकिन इस सब से हटकर बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम के नेता लगातार बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग बयान गुरुग्राम से जुड़े नेताओं के आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत गुरुग्राम लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की थी, जिसके बाद दूसरा नंबर पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का रहा, जो लगातार अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। और अब इसी कड़ी में 2 और नेताओं के नाम शामिल हो गए, जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर जीएल शर्मा और हरियाणा किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष समय सिंह भाटी भी है। यानी कि गुरुग्राम लोकसभा की बात करें या गुरुग्राम जिले की बात करें तो यहाँ के बीजेपी नेता लगातार अपनी ही पार्टी के मंत्री, अपनी ही पार्टी की सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत सिंह ने तो करीब 350 करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र और उसकी शंका जाहिर करते हुए नायब सिंह सैनी को लेटर लिखकर इसकी जांच सीबीआई या किसी सेंट्रल एजेंसी से कराने की मांग तक कर डाली। तो वहीं राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम के अधिकारियों की तुलना मोहम्मद शाह अब्दाली से कर दी थी, जो देश को लूटने के लिए आया था। राव नरबीर सिंह का कहना है कि ये अधिकारी भी इस शहर को मोहम्मद शाह अब्दाली की तरह लूट रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार चरम पर है। तो इसी कड़ी में जीएल शर्मा का भी यही कहना है कि भ्रष्टाचार और अव्यवस्था गुरुग्राम में लगातार पैर पसार रही है, यानी कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। तो वहीं समय सिंह भाटी ने अपने ही मंत्री पर आरोप लगाया है कि गुरुग्राम जिले में दलालों और भूमाफियाओं का एक गठजोड़ चल रहा है, जो लगातार शहर की व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जो लगातार शहर और जिले में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी कि एक के बाद एक बीजेपी के सीनियर लीडर बीजेपी की कमियां और खामियों को जनता के सामने रख रहे हैं, जबकि ये काम विपक्ष का होता है, ये काम विरोधी पार्टी का होता है। लेकिन अपनी ही पार्टी को विधानसभा चुनाव से असहज करने का काम बीजेपी के तमाम नेता करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के नेता जो लगातार ये बात कर रहे हैं, क्या उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये जनता के नुमाइंदे हैं और जनता इनसे यही उम्मीद करती है कि वो जनता के हक की बात करे। अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है और अगर कोई घोटाला हुआ है तो ये जिम्मेदारी इन नेताओं की ही बनती है। और ये नेता बेबाकी के साथ अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में इन नेताओं की तारीफ तो बनती है। वो अलग बात है, राजनीति में इस तरह के नेताओं के बयान और इस तरह के नेताओं को पार्टियां बगावती कहती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।